नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं दुर्गा सप्तशती का 11वें अध्याय के बारे में, तो पाठ को अच्छे से सुनें। महर्षि मेघा बोले, दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अविष्ट की प्राप्ति के कारण उनका मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों को दुख करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो। और क्योंकि तुम इस चर और अचर के ऐश्वर्य हो, हे देवी, तुम संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में ही स्थिर हो और इस अत्यंत पराक्रमी वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति और विश्व की बीज परंपरागत हो। तुम्हें ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर लिया है। अगर तुम प्रसन्न हो जाती हो तो पृथ्वी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याओं को तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूपों से है। इस जगत में जितने भी स्त्रियां हैं वो सब तुम्हारी ही मूर्ति है। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त किया है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार से हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग में मुक्ति देने वाली हो। अतः इस प्रकार से तुम्हारी स्तुति की गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती है। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप में तुम ही निवास करती हो। स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो। हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे काला काष्ठ आदि रूपों को अवस्थाओं में परिवर्तित करने वाली तथा प्राणियों में अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों में मंगल रूप वाली, हे शिवे, संपूर्ण प्रयोजनों में सिद्ध करने वाली नारायणी, तीनों नेत्रों वाली गौरी, तुम्हें नमस्कार है। सृष्टि स्थिर और संहार में शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार और सर्व सुखमय नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे हे शरण में आए हुए शरणागतों को, तीन दिन दुखियों को रक्षा और तत्पर संपूर्ण रूप से पीड़ाओं को हरने वाली नारायणी, इस जूते हुए विमान में बैठी हुई तथा कुश और आमंत्रित कर छल और जल छिड़कती हुई, तुम्हें नमस्कार है। हे महेश्वरी रूप में त्रिगुण और चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और कुटुम्बों को धीरी हुई करने वाली, तुम्हें नमस्कार है। महाशक्ति को धारण करने वाली और कौमरी रूप धारिणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा और धनुष रूपों में आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी, तुम्हें नमस्कार है। और इस तरीके से नमस्कार करते हुए, हे उग्र नृप सिंह रूप और दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा करने वाली, संलग्न रहने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, हे ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचाने वाला, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम जो अपने शब्दों से इस जगत में पूरित करके दैत्यों को तेज को नष्ट करती है, वो आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा कर, जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करता है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वो हमारा मंगल है। हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, जब तुम प्रसन्न होती हो तो सारे रोगों को नष्ट कर देते हो अरु, और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वंचित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में आते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती है, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने का योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों में से बहुत प्रकार के मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों को तुमने संहार किया। वो तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है। चतुर्दशा विद्या और षट सागर और वेदों के द्वारा तुम्हारा ही प्रकाश से प्रकाशित है। इनमें तुम्हारा ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस, विषैले सर्प और सदुगुण के शहर समुद्र के बीच में भी तुम एक साथ रहकर उस विश्व को, जगत की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली और विश्व रूपा है, इसीलिए संपूर्ण विश्व का धारण करती हो। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वंदनीय हो, जो कि शक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं। वह विश्व का आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा करती हो, वैसे ही संपूर्ण जगत के पाप को नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों से शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व को पीड़ा को दूर करो और देवी शरण में आए हुए लोगों को प्रसन्न करो। त्रिलोक निवासियों को, पूजनीय परमेश्वर को हम लोगों को वरदान दे दो। देवी ने कहा, हे देवता, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जो इच्छा हो वैसे सब वर हमसे मांग लो, मैं तुम्हें दूंगी। देवताओं ने कहा, हे परमेश्वरी त्रिलोकी और निवासी को, समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार से
हरती रहो, हमारे शत्रु इसी प्रकार से नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वे वत्स मानवेंतर और 2800 युग में 2 और महाशूर शुंभ और निशुंभ के समान ही उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत में शुंभ निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतरित वैचिरित नामक एक दानव के नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों में भक्षण करते हुए मेरे दंत अनार के वेश और समान लाल हो जाएंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी के मनुष्य में मेरी स्तुति करते हुए रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होगा तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोजित नाम से प्रकट होंगी और फिर मैं 100 नेत्रों से ऋषियों को ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शक्ताक्षी नाम का मेरा कीर्तन करेंगे। उस समय मेरे शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले और शकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी। जब मैं इस पृथ्वी पर शकंभरी के नाम से विख्यात हो जाऊंगी। इस प्रकार से अवतरित करते हुए दुर्गा नाम का महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। इसके पश्चात मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों और महाऋषियों की रक्षा करूंगी। तब भीम देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी और फिर अरूर नामक असुर तीनों लोक में पीड़ित करेंगे। तो मैं असंख्य भ्रमण करते हुए धारण करके महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे ब्राह्मणी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं की नाश करूंगी। इस तरीके से दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय समाप्त होता है। 12वां और 13वां 2 अध्याय और है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।